गाइस, आइए आज हम लोग जानते हैं कि आषाढ़ की नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो आषाढ़ की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं, जो कि 26 जून से शुरू हो रही है और 4 जुलाई को इसकी समाप्ति होगी। तो नवरात्रि साल भर में 4 बार आती है। तो 4 बार नवरात्रि में 2 नवरात्रि गुप्त होता है और 2 नवरात्रि चैत्र की नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, जिसे कि सभी लोग करते हैं, इसे कम लोग करते हैं। तो जो लोग करते होंगे तो इसे करने के लिए भी, जैसे कि उस नवरात्रि में हम लोग पूजा करते हैं, कलश रखते हैं, उसी तरह से इस नवरात्रि में भी पूजा की जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आषाढ़ की नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि जिसे कहते हैं, उसमें हमें किस तरह से पूजा करना है। तो हमें एक चौकी लगा लेना है और चौकी लगाने के बाद उसमें हमें लाल कपड़ा बिछा लेना है, क्योंकि माता दुर्गे को लाल वस्त्र ही पसंद है। उसके बाद से चौकी पर हमें अक्षत का आसन दे देना है। तो आसन दे करके हमें सबसे पहले गणेश जी को विराजित कर देना है और गणेश जी को विराजित करने के बाद हमें माता दुर्गे के लिए भी आसन लगाना है। और माता दुर्गा की यदि आपके घर में फ़ोटो है तो आप फ़ोटो को पोंछ करके वस्त्र यदि ओढ़ाती होंगी तो ओढ़ा दीजिएगा, और नहीं इस तरह से अगर मूर्ति है पीतल की तो उन्हें पहले ही एक दिन पहले साफ़ सुथरा कर लीजिएगा। उसके बाद से जब उन्हें स्थापित करिएगा तब फिर इस तरह से स्नान करा के गंगा जल से, और उसके बाद तब उन्हें नया वस्त्र पहना करके इस तरह से चौकी पर हमें विराजित कर देना है। और उसके बाद हमें कलश रखना है। कलश देखिए, आप मिट्टी का कलश भी रख सकती हैं और या तो फिर आप तांबे का और पीतल का कोई भी कलश रख सकती हैं। तो ये गुप्त नवरात्रि है, तो इसे बहुत से लोग गुप्त रूप से करते हैं, तो हम लोगों को भी इसे गुप्त रूप से ही करना चाहिए। तो इसलिए इसमें मैं मिट्टी का कलश ना रख के पीतल का कलश रख देती हूँ। तो ये देखिए, कलश में हमें सबसे पहले कलावा बांध देना है और कलावा बांधने के बाद से हमें उस पे रोड़ी से या तो लाल चंदन से हमें स्वास्तिक बना देना है। तो कलश हमें रखना उसी विधि से है, उसी तरह से पूजा करना है गुप्त नवरात्रि में भी। लेकिन इसे बहुत से लोग नहीं जानते हैं, और जो लोग जानते हैं, जो पूजा करते हैं, वो इसे करते भी हैं और व्रत भी रहते हैं। और अगर आप व्रत नहीं भी रहती हैं तो आप इस तरह से भी पूजा करके आप डेली एक टाइम अन्न खा भी सकती हैं, चाहे फलाहार भी रख सकती हैं। तो फिर हमें मौली बांध करके और स्वास्तिक बना करके कलश रख देना है। और देखिए, यदि आप चाहे तो इसके अंदर आप आम का पल्लव रख सकती हैं, पंचपल्लव, और ना रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मौली तो बन ही गया है। और उसके बाद हमें उसमें एक पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची और एक हल्दी का गांठ डाल देना है। उसके ऊपर एक कटोरी में हमें चावल रख देना है और चावल के ऊपर हमें अष्टदल बना देना है। तो अष्टदल बनाने के लिए इस तरह से देखिए, आप रोड़ी से, अबीर से, गुलाल से, किसी भी चीज़ से अष्टदल इस तरह से बना सकती हैं। तो अष्टदल बनाने के बाद यदि आपकी इच्छा है तो आप इसके ऊपर नारियल रख सकती है, और यदि नारियल नहीं रख सकती हैं तो एक सुपारी को लपेट के रख दीजिए, और नहीं तो फिर एक दीपक उसके ऊपर रख दीजिए। उसके बाद से हमें पूजा शुरू करनी है। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है, उसके बाद हमें कलश की पूजा करनी है, और फिर हमें दुर्गे जी की पूजा करनी है। तो इस तरह से सभी को स्नान करा देना है। स्नान कराने के बाद से हमें भाव से कलावा वस्त्र स्वरूप समर्पित कर देना है गणेश जी को। फिर माता रानी को तो नया वस्त्र पहना के बैठाए ही हूँ, लेकिन फिर भी आप कलावा समर्पित कर सकती हैं, और कलश में तो कलावा बंधा ही हुआ है। तो इस तरह से हमें कलश करके और पूजा नवरात्रि की शुरू करनी है। नवरात्रि 9 दिन की होती है। तो उसके बाद से देखिए हमें क्या करना है, सभी को टीका चंदन लगा देना है। जैसे चंदन गणेश जी को भी लगा दीजिए, कलश की भी लगा दीजिए। पहले गणेश जी की पूजा, फिर कलश की पूजा, उसके बाद माता रानी की पूजा होती है। इसी तरह से हम लोग सभी नवरात्रि में पूजा करते हैं। फिर हमें माता रानी को सिंदूर लगा देना है। तो सिंदूर गणेश जी को भी लगाया जाता है, इसलिए हमें गणेश जी को भी सिंदूर लगा देना है। और उसके बाद से हमें माता रानी को भी सिंदूर लगा देना है। कलश पर भी हमें सिंदूर लगा, क्योंकि कलश में गंगा, जमुना, सरस्वती सभी 33 करोड़ देवी देवता विराजित होते हैं, इसलिए हमें कलश में भी सिंदूर लगाना है। रोड़ी, अबीर, गुलाल जो भी आपके पास है सब समर्पित कर दीजिए। नहीं कुछ है तो सिर्फ चंदन और सिंदूर से भी काम चल जाएगा। उसके बाद हमें गणेश जी को एक पान का पत्ती, लौंग, इलायची और सुपारी करके समर्पित कर देना है। यदि आपके पास सुपारी, लौंग, इलायची नहीं है तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा अक्षत रख के भी समर्पित कर सकती हैं। और फिर यदि आप चाहें तो माता रानी को भी डेली एक पान का पत्ती और 2 लौंग समर्पित कर सकती हैं। उसके बाद हमें हाथ में अक्षत फूल लेके संकल्प ले लेना है कि माता आप यहाँ विराजिए और हमारे पूजा को स्वीकार करिए, हमारे घर में आप 9 दिन स्थापित रहिए। मैं 9 दिन आपका संकल्प ले लीजिए कि आप जो भी पाठ करेंगी, दुर्गा चालीसा पढ़ेंगी या सप्तशती पढ़ेंगी, तो इस तरह से हमें संकल्प लेना होता है। फिर उसके बाद से देखिए, पूजा के बीच में ही मैं कुछ कुछ बोल दे रही हूँ, तो फिर हमें फूल समर्पित कर
कर देना है। और फूल समर्पित करने के बाद से हमें एक दीपक, देखिए मैं पहले ही हमें दीपक जला के उस पर रखना है, जो कि मैं आपको बाद में दिखाने पाई हूँ। और फिर हमें एक धूप बत्ती गणेश जी के वास्ते जला देना है और फिर एक हमें दीपक जला देना है। और माता रानी की पूजा, इसलिए देखिए हमें लंबी बाती का दीपक लगाना चाहिए। कभी भी यदि देवी की पूजा करती हैं आप सिर्फ, तो हमें लंबी बाती का दीपक लगाना है, और यदि देवता का पूजा है तो हमें गोल बाती का दीपक जलाना चाहिए। तो ये देखिए दुर्गे पूजा में मैं लंबी बाती का दीपक जलाती हूँ, और इस तरह से हमें एक दीपक जला करके रख देना है। उसके बाद से हमें 9 दिन माता को 9 चीज़ का भोग लगाना चाहिए। तो पहले दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी जी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। तीसरे दिन चंद्रघट्टा माता को कच्चे दूध का भोग लगाना चाहिए। चौथे दिन कुष्मांडा माता को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। पांचवें दिन स्कंद माता को केले और पीले केले का भोग लगाना चाहिए। छठे दिन कात्यायनी माता को शहद का भोग लगाना चाहिए। आठवें दिन काल रात्रि को गुड़ का। नौवें दिन महागौरी को नारियल का, और 10वें महागौरी को नारियल का 8वें दिन, और 9वें दिन पूड़ी और हलवा और चना हमें चढ़ाना है। तो ये देखिए मैं आपको वीडियो में तो सिर्फ आम का सीजन है तो आम का भोग हमें लगाना चाहिए। फल का भोग डेली ही लगाना चाहिए। और उसके अलावा आप 9 दिन अपना जो भी 9 चीज़ का भोग माता को है उसे आप समर्पित करिए। तो पहले दिन गाय के घी का भोग लगाना है, और फिर हमें कुछ दक्षिणा भी समर्पित कर देना है। इस तरह से भोग हमें डेली कुछ का भी लगाना है। फिर देखिए माता को हमें श्रृंगार सामग्री भी समर्पित करनी चाहिए। यदि आप चाहिए तो पहले दिन ही चौकी पे आप सारा श्रृंगार सामग्री रख दीजिए, और नहीं तो फिर आप अष्टमी को जरूर से माता को श्रृंगार सामग्री चढ़ाइएगा। कुछ नहीं चढ़ाइएगा तो कम से कम चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और एक ब्लाउज का पीस जरूर से जरूर चढ़ा दीजिएगा। और जिनकी इच्छा वो साड़ी भी चढ़ा सकती हैं। तो इस तरह से हमें नवरात्रि की पूजा करनी चाहिए। और करने के बाद फिर हमें दुर्गा चालीसा, जो भी आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का जो भी संकल्प लें वो हमें डेली पाठ करना है। तो जैसे दुर्गा चालीसा का पाठ करना है तो आप बैठ के आसन लगा के और बैठ करके हमें दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। और पाठ करने के बाद से हमें पुस्तक को वहीं चौकी पर ही जगह बना लीजिए जहाँ की आप डेली रख दिया करिए। और उसके बाद से फिर हमें आरती कर देना है। तो आरती देखिए, आरती करने से पहले हमें हवन करना है, क्योंकि हवन करना बहुत ज़रूरी होता है माता का। यदि आप दोनों टाइम हवन करती हैं तो बहुत ही अच्छा है। हवन करने के लिए हमें थोड़ा सा कपूर जलाकर, आप आम का लकड़ी रखिए इस तरह से रखकर, और यदि आपके पास दसांग है तो दसांग से हवन करिए, और नहीं कुछ है तो आप सिर्फ गुड़ और घी से हवन कर सकती हैं। माता को गुड़ और घी ही ज़्यादा प्रिय है। तो इस तरह से हमें अग्निदेव की पूजा कर लेनी है। उसके बाद एक फूल चढ़ा देना है, और फिर हमें सबसे पहले घी और गुड़ से हवन करना है। उसके बाद आप दसांग से भी हवन कर सकती हैं, और नहीं तो सिर्फ आप गुड़ घी से भी माता का नाम लेकर के हमें हवन थोड़ा सा कर देना है। हवन पूजा में बहुत ज़रूरी होता है, धुनी होना घर में बहुत ज़रूरी है। इसी हवन के लेकर के हमें पूरे घर में घुमा देना चाहिए। फिर हमें उसके बाद माता की आरती करनी चाहिए। तो आरती हमें दुर्गे महारानी की, पहले गणेश जी की आरती कर लीजिए, उसके बाद फिर हमें दुर्गे महारानी की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद हमें आरती रख के 3 बार जल गिरा देना है। फिर हमें माता को आरती दिखाना है, फिर अपने आरती ले लेना है। इस तरह से हमें नवरात्रि की 9 दिन हमें माता की 9 रूप में पूजा करनी है। तो ये देखिए माता चौकी पे विराजित हो गई, और अब इसे हमें पूजा डेली अपने विधि नियम से करना है। 9 रंग का वस्त्र पहनिए, 9 रंग का भोग लगाइए। और जब 9वें दिन तो 26 से शुरू हो रही है और 4 तारीख को समाप्ति हो रही है। तो 4 तारीख को जब नौमी, तो नौमी वाले दिन हमें हवन अपने पूरे परिवार के साथ हवन करना चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और हमारी गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और फिर देखिए 9वें दिन हमें हवन करना है। तो हवन करने के बाद हमें चौकी हटाना होता है। तो हवन करने के बाद से जब चौकी हटाएंगी आप, तो फिर आपको क्या करना है कि कलश का जल किसी पौधे में डाल देना है, और चावल चिड़ियों के लिए बाहर डाल देना है। और फिर उसके बाद जो श्रृंगार सामग्री है उसमें से आप कुछ अपने रख लीजिए, कुछ ब्राह्मण को दान कर लीजिए, क्योंकि 10वीं को पारण करने से पहले हमें दान कर देना है। और 9वीं के दिन हमें हवन कर लेना है। दक्षिणा आप सीधा निकाल करके, और दक्षिणा और कुछ श्रृंगार की सामग्री दे दीजिए, बाकी आप अपने रख लीजिए, या तो आप अपने भी रख सकती हैं। तो इस तरह से हमें नवरात्रि की पूजा करनी चाहिए। और नवरात्रि की चौकी हमें कब हटानी चाहिए? तो नवरात्रि की चौकी हमें 10वीं को हटाना चाहिए। 9वीं को तो कलश हिला दिया जाता है, लेकिन हमें चौकी 10वीं को ही हटानी चाहिए।